इन सब पर हम लोग चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो जो हम सबका ये पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? आप लोगों को पता ही है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? स्टैटिक जीके में भी ये काफी कारगर साबित होगा हम सब के लिए। स्टैटिक जीके भी हम सबका तैयार होना चाहिए और उसके साथ साथ में जो करंट अफेयर्स के पार्ट में आता है उस भी वो सब भी हम लोग तैयार करते चलेंगे। तो हम सब लोग पहले यही जान लेते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। उसका नाम क्या है? सियाचिन। उसका नाम है सियाचिन। अभी हम लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सियाचिन अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है। चर्चा में क्यों है ना, बताएं अगर आपको तो भारत की एक अधिकारी नियुक्त की गई है, पहली महिला अधिकारी है जो सियाचिन में नियुक्त की गई है। अभी तक कोई भी महिला अधिकारी यहाँ पर नियुक्त उनको नहीं किया गया था, तो पहली महिला अधिकारी है जिन्हें सियाचिन में नियुक्त किया गया है। अच्छा, उनका नाम क्या है? अच्छा, जो महिला अधिकारी यहाँ पर नियुक्त की गई है उनका नाम है शिवा शिवा चौहान। शिवा चौहान को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं शिवा चौहान के बारे में, तो जो शिवा चौहान है ये उदयपुर राजस्थान की रहने वाली है। उदयपुर उदयपुर राजस्थान की ये रहने वाली है। और अगर आगे हम बात करें ना, तो सियाचिन में जहां पर इनको एक पोस्ट पर इनकी नियुक्ति की गई है, जहां पर इनकी नियुक्ति की गई उस पोस्ट का क्या नाम है? उस पोस्ट का नाम है कुमार पोस्ट। कुमार पोस्ट पर इनकी नियुक्ति की गई है। और अगर आगे हम लोग देखें ना, ये एक जिस दल या दस्ते से बिलोंग करती है उस दल का इनके दल का नाम है फायर एंड फ्यूरी। फायर एंड फ्यूरी। ये सारी चीजें भी हम सबको याद होनी चाहिए। सियाचिन जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र या युद्ध स्थल है, वहां पर अभी भारत की तरफ से एक महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उस महिला अधिकारी का नाम है शिवा चौहान। शिवा चौहान कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर राजस्थान की रहने वाली है। जिस पोस्ट पर इनकी नियुक्ति की गई है उसका नाम है कुमार पोस्ट। जिस दल या दस्ते से ये बिलोंग करती हैं उस दल या दस्ते का नाम है फायर एंड फ्यूरी। अच्छा, आपको बताएं कि इनका जो जन्म है ना, वो 18 जुलाई 1997, 18 जुलाई 1997 इनका बर्थडे है। और वैसे भी देखा जाए तो 3 साल उसमें 22, 3, 25, 25-26 साल की भी लड़की है, लेकिन अभी ये पहली महिला अधिकारी नियुक्त हो गई है सियाचिन में। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सबसे ऊंचा है तो लगभग ये ना 15,600 फीट, 15,600 फीट से भी ऊपर है। ये बर्फ जमी रहती है हमेशा वहां पर। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, इनको इनकी नियुक्ति कहाँ पर की गई है? सियाचिन में ना। तो ये कुछ है, ये सारी चीजें हम लोग लर्न रखेंगे। आगे चलते हैं। डोडा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? डोडा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अभी इसकी हम लोग चर्चा करने चलते हैं। तो अगर डोडा जिले की अगर हम लोग बात करें तो जो डोडा है ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। इसकी हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? डोडा एक जिला है, ये जम्मू और कश्मीर में है। डोडा इसलिए इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है ना कि ये जिला अपने लिए ई लाइब्रेरी स्थापित किया हुआ है। केवल अपने जिले के ऐसे छात्र या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ई लाइब्रेरी की स्थापना की गई है डोडा जिले में। तो यहाँ पर ई लाइब्रेरी को स्थापित किया गया है। और ऐसा है ना कि इस ई लाइब्रेरी से उस जिले के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब पढ़ाई कर सकते हैं। केवल जिले के ही नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब के सब यहाँ पर सर्फिंग कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इस लाइब्रेरी के तहत इसमें वो खुद से पढ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ से जो कंटेंट अगर वो चाहते हैं उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के साथ साथ उसे प्रिंट भी करा करके वो कहीं भी बुक बना करके वो पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कुछ तो इसका कार्य है। तो डोडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर की बात आए तो इसके लिए भी हम सबको कुछ चीज़ें जरूर जाननी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर को इस्टेब्लिश कब किया गया? अभी हाल फिलहाल में ना इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया ना। कब इसको बनाया गया था? इस्टेब्लिशमेंट इसका अगर मान लेते हैं तो 31 अक्टूबर है और 2019 है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। और अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर के कैपिटल कहाँ पर है? श्रीनगर उसकी कैपिटल है। और अगर आगे हम बात करें यहाँ के एलजी कौन है इस समय? लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के कौन है? उनका नाम है मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा के विषय में आपको बताएं, यही अपने यूपी के ही रहने वाले हैं, गाजीपुर से सांसद हुआ करते हैं मनोज सिन्हा। ये है, तो ये चीजें जानना चाहिए। जो डोडा जिला है ये चर्चा में है। डोडा जिला है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये क्यों अभी चर्चा का विषय बना हुआ है? इस जिले में एक ई लाइब्रेरी स्थापित की गई है।
इस ई लाइब्रेरी के माध्यम से स्टूडेंट्स पढ़ाई भी कर सकते हैं और जो उससे कंटेंट हो सके PDF फॉर्म में उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड ही नहीं उसे प्रिंट भी करा करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है डोडा जिले में। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो इसको जरा देखते हैं। तो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो ये लाया जा रहा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण प्रदूषण कम करना। अभी होगा क्या कि हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज किया जाएगा और इसे जितनी भी चीजें हो सकेंगी उसे हाइड्रोजन से ही चलाने का प्रयास किया जाएगा। और आगे अगर देखा जाए ना तो भारत ने उसके लिए लक्ष्य भी रखा है। उसने लक्ष्य क्या रखा है कि सन 2030 तक ही 50 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादित करने का ये लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन को उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर हम आपसे ऐसे बात करें ना कि जो कार्बन का एमिशन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है, इसे समाप्त करने की तरफ भारत सरकार बढ़ रही है और कार्बन का जो शून्य उत्सर्जन करना है ना उसके लिए भी लक्ष्य रखा गया है। तो कार्बन शून्य उत्सर्जन इसका जो लक्ष्य रखा गया है, ये लक्ष्य रखा गया 2070 तक। अभी से ये पहल स्टार्ट कर दी गई है और भारत कार्बन शून्य उत्सर्जन कब तक पहुंच जाएगा? 2070 तक ये लक्ष्य रखा गया कि अभी से ये पहल स्टार्ट करके इसे 2070 तक ऐसा कर दिया जाए कि ताकि जो कार्बन का एमिशन या उत्सर्जन हो रहा है ना वो शून्य हो जाए, यानी किसी भी तरह का तब पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। ये उसकी बात। चलिए ठीक, आगे चला जाए। यूरोपीय संघ का अध्यक्ष 6 माह के लिए किसे बनाया गया है? यूरोपीय संघ का अध्यक्ष 6 माह के लिए किसे बनाया गया है? अगर बात की जाए तो ये देश है, इस देश का नाम है स्वीडन। स्वीडन जो देश है इसे अब यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। केवल 6 माह इसको बनाया गया है। तो अगर स्वीडन की बात आई है तो यूरोप एक महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप है, उस महाद्वीप के कुल 27 ऐसे देश हैं जो आपस में मिल करके ना यूरोपीय संघ बनाए हैं। और इसके विषय में पीछे हम लोग एक बार चर्चा किए भी थे कि यूरोपीय संघ जो है ना वो कुल 27 देशों का एक संघ है। 27 देशों से मिलकर के जो बना है वो अपने लिए जो आर्थिक विकास होता है या जो कुछ भी उसको करना होता है, ये 27 देश मिल करके अपना आगे का वो कार्यक्रम बनाते हैं जो कुछ भी उनको करना होता है। अभी आपको बताया ना हाँ, और यूरोपीय संघ जो है ये अपनी एक मुद्रा भी चलाता है जिसे यूरो कहा जाता है। अभी आप लोगों को हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि कोई एक ऐसा देश था जो यूरो मुद्रा को अपना लिया था। क्या नाम था उसका? क्रोएशिया, जिसकी चर्चा हम लोग अभी आगे किए थे। क्रोएशिया जो है, अभी तक 19 देश ऐसे थे जो यूरो मुद्रा को अपना लिए थे। क्रोएशिया 20वां देश बना था यूरोपीय संघ का जो यूरो मुद्रा को अपना लिया था। तो अभी ये है स्वीडन की अगर बात आई है तो इसकी भी चर्चा कर ली जानी चाहिए। अगर स्वीडन की अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, अगर स्वीडन के कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल कहाँ पर है? स्टॉकहोम। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है स्टॉकहोम। और अगर बात करते हैं यहाँ की जो करेंसी है, तो जो स्वीडन की जो करेंसी है उसका नाम है क्रोना जो है वो स्वीडन की करेंसी है। अच्छा, आपको एक चीज तो याद हो जाना चाहिए ना, अगर स्वीडन यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बना है लेकिन इसकी जो करेंसी है वो क्रोना है, यानी कि स्वीडन अभी तक यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है। 6 माह के लिए बनाया गया है। और अगर बात किया जाए कि यहाँ के जो पीएम यहाँ के स्वीडन के, उनका नाम है उल्फ क्रिस्टरसन। इनका नाम है जो स्वीडन के पीएम है। ये चीजें हम सबको याद होनी चाहिए। अगर स्वीडन है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी वहाँ की क्रोना है, पीएम वहाँ के उल्फ क्रिस्टरसन है। और अगर हम बात करते हैं आया है आपका यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ, जिसे हम EU के नाम से जानेंगे। अब इसके विषय में भी हम लोग जान लें कि यूरोपीय यूनियन है क्या। सबसे पहले तो यही चीज हम लोग जान लेते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है।
यूरोपीय जो संघ है या यूरोपीय जो यूनियन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट है 1 नवंबर 1993 को। 1 नवंबर 1993 को इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसकी जो करेंसी है, इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और आपको बता ना कि जो यूरोपीय यूनियन है इसमें कुल 27 देश हैं, लेकिन यूरो जो करेंसी अपनाया हुआ है वो कुल कितने देश हैं? 20 देश। यूरो करेंसी को अपनाए हैं 20 देश। और नवीनतम देश कौन सा है? नवीनतम देश यानी 20वां क्रोएशिया है। हाँ ठीक है। और अगर हम आपको बताएं कि जो यूरोपीय यूनियन है इसकी कैपिटल कहाँ पर है? उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। यूरोपीय यूनियन की कैपिटल है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम एक देश है, उस बेल्जियम की भी राजधानी है ब्रुसेल्स ही। बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स और यूरोपीय यूनियन की कैपिटल भी है ब्रुसेल्स, वो आप लोग जानते हैं। और अगर बात कर लें कि यूरोपीय यूनियन के इस समय अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इनके हैं चार्ल्स मिशेल। इनका नाम है चार्ल्स मिशेल। ये यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष इसमें है। तो ये सारी की सारी चीजें हम सबको लर्न होनी चाहिए। यूरोपीय संघ का अध्यक्ष 6 माह के लिए किसे बनाया गया है? ये देश है स्वीडन। स्वीडन की अगर बात है तो यहाँ से कुछ चीजें हम सबको जान लेनी चाहिए। जैसे स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, यहाँ की करेंसी क्रोना है, पीएम है उल्फ क्रिस्टरसन है। कि यानी कि यूरोपीय यूनियन का इसको अध्यक्ष बनाया गया। तो यूरोपीय यूनियन के विषय में भी जान लिया जाए। यूरोपीय यूनियन जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया 1 नवंबर 1993 को। करेंसी है उसकी यूरो। और यूरोपीय यूनियन में कुल ऐसे 20 देश हैं जो यूरो करेंसी को अपनाए हुए हैं। यूरोपीय यूनियन का कैपिटल कहाँ पर है? ब्रुसेल्स एक देश की भी राजधानी है, बेल्जियम उस देश का नाम है। और यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल है। ठीक है, तो चलिए आगे चला जाए। देखा जाए हिमाचल, ठीक, राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो राज्यों के मुख्य सचिव का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और ये किस क्रम का है? ये दूसरा है। और अगर बात करते हैं ये दूसरा वाला है तो पहला वाला कहाँ पर हुआ था? तो पहला वाला हुआ था कहाँ पर? धर्मशाला में। और धर्मशाला में हुआ था, तो धर्मशाला कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, जो ये दूसरा वाला हुआ है ना, ये दूसरा वाला हुआ है नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने किया है? इसकी अध्यक्षता किया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया है। और अगर बात आई है कि ये नई दिल्ली में हुआ है तो नई दिल्ली के विषय में भी हम लोग कुछ चीजें जान लें। जैसे अगर बात किया जाए कि न्यू दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है? इनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल वहाँ के सीएम है। और अगर आगे हम लोग बात करें कि यहाँ के इसमें एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहाँ के? एलजी है वहाँ के विनय कुमार सक्सेना। ये सब हम सब चीज, ये सारी चीजें हम सबको याद होनी चाहिए। और दूसरा पहला वाला जो हुआ था धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश के विषय में भी हम सबको जानना चाहिए ना। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ? इसके पहले बातचीत हुई है। और जितनी बार किसी राज्य या देश की बात आए, चर्चा कहीं भी हो, तो ये चीजें एकदम से आप रिवाइज कर लीजिए। कैपिटल कहाँ पर है, वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। अगर किसी देश की बात आती है तो उसकी कैपिटल कहाँ पर है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इस समय कौन है, करेंसी क्या वहाँ पर चल रही है, ये सारी चीजें रटते चले। अभी से शुरुआत भले हुई है ना, कुछ दिन के बाद जाते जाते आप लोग खुद ही देखेंगे ना, ये चीजें काफी आपको रट जाएंगी और अच्छा भी फिर आपको लगने लगेगा। कैपिटल हाउस की है शिमला। और अगर बात करते हैं वर्तमान में उसके सीएम कौन है, उनका नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है ये। और अगर हम बात करते हैं गवर्नर वहाँ के कौन है, उनका नाम है राजेंद्र आर्लेकर जी हैं यहाँ के गवर्नर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज हम सबको डिस्कशन करना था। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हम देते हैं ना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जरा बताइएगा कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, बताइए।